Good evening to everybody. Good evening, ma'am. Are you glad? Yes. आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं। हमारे आरोग्यम हॉस्पिटल को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। Are you prepared? Keep it up. तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जिनके पैर थिरक रहे हैं कुर्सी पर बैठ के लेके जाओ घर पे हम लोग को थोड़ा बैठे तो उनको ले लेना घर जाओ आराम से ले लूँगा सपने में मिलती है तो कुड़ी मेरे सपने में मिलती है मेरी बहनें सामने आ जाएंगे। हाउस कीपिंग बहुत अच्छी डांसर है। कम ऑन। आ जाएगा टेंशन मत लो। चलो बच्चे लोग हाई करो। हाँ सब लोग हाई करो। खाना वाना खा के नहीं आए बस। रिस्पेक्टेड बारूका सर, मैम के आने में थोड़ा सा लेट है। हमारा कार्यक्रम ऑलरेडी थोड़ा पीछे चल रहा है और आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। आरोग्यम हॉस्पिटल आपके खुशहाल जीवन का एवं बेहतर स्वास्थ्य की बहुत बहुत शुभकामना करता है। आप सभी के विश्वास एवं स्नेह के परिणाम स्वरूप विगत 2 वर्ष से चिकित्सा एवं आपके बेहतर स्वास्थ्य के प्रति उद्देश्यों को आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने पूर्ण किया है। इस हॉस्पिटल के द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर हम आप सभी का विश्वास और स्नेह के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सेवा का संकल्प लिए हमें हो गए हैं 2 साल। सेवा का संकल्प लिए हमें हो गए हैं 2 साल। मिला हमें सेवा का सुअवसर, हमने भी रखा दिल से ख्याल। मिला हमें सेवा का सुअवसर, बढ़ते रहे हमारा आरोग्यम अस्पताल, बढ़ता रहे हमारा आरोग्यम अस्पताल, यही हर साल। So happy anniversary and congratulations on the occasion of our 2nd anniversary of our hospital. May each
bring more healing, hope and good health to all the community. परमपिता परमात्मा की कृपा से आज हमारे आरोग्य हॉस्पिटल ने अपने 2 वर्ष के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। उनके बेहतरीन के बिना हम सफलता मिलना बहुत कठिन है। और हम इस संस्था के संचालक नवीन दारुका सर एवं कविता मैम के आभारी हैं एवं पूरे संपूर्ण के जो हमारा परिवार है उनके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम संकल्प लेते हैं कि हम जिस तरीके से इस बार इतनी मेहनत करके इस हॉस्पिटल को इस मुकाम तक लाए हैं, आगे भी इसी तरह हम इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ाएंगे। जय आरोग्य! I will especially thanks to all doctor team, Dr. Daruka sir, Datta sir, Sahu sir, Singhal sir, Vishal sir, Dr. Amit, Dr. Sachin, all doctors of this hospital and all duty doctors also. आपके बिना सर ये सफर अधूरा है। और एक बात, सिस्टर्स के बिना भी ये सफर अधूरा है। सिस्टर्स हमें हमेशा बोलती हैं कि हमें सब चिल्लाते हैं। आज स्पेशल आप लोगों के लिए थैंक्स ऑल सिस्टर स्टाफ। आप लोग हमेशा कंप्लेन करते हो कि सब कोई हमें चिल्लाते हैं, डॉक्टर्स चिल्लाते हैं, इंचार्जेस चिल्लाते हैं, पर हॉस्पिटल अगर आगे बढ़ा है, इस मुकाम तक आया है, तो सैल्यूट टू ऑल। थैंक यू सो मच। उसको डांस कराना है इसका। एंड ऑल बिलिंग स्टाफ आल्सो थैंक यू सो मच। आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हाइपर होके, आप उनको डील करते हो, हैंडल करते हो पोलाइटली। फार्मेसी स्टाफ आप हमेशा हर जन को एक अच्छा मेडिसिन प्रोवाइड करते हो, उनके जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं आप उनको सॉल्व करते हो। एंड स्पेशल थैंक्स टू यूटिलिटी, पूरा वैसा का वैसा ही गंदा रहेगा। हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, हम कितनी भी डिग्री पा लें, पर हम जो यूटिलिटी स्टाफ इस हॉस्पिटल में काम करता है, हम वो काम नहीं कर सकते। तो अब बिग अप्लॉज टू यूटिलिटी स्टाफ एंड अटेंडर्स। अटेंडर्स आप लोग की लाइफ ही अलग होती है, आप हर काम करते हो। यहाँ पे हम अटेंडर्स को देखते हैं, वो सुबह 7 बजे आते हैं, 1 बजे जब हम लोग फ्लोर पे जाते हैं तो अटेंडर्स बोलते हैं मैडम हम लोग ने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, और आप लोग एक जैसा काम करते हो। तो सैल्यूट टू योर वर्क आल्सो। एंड रिसेप्शन स्टाफ जो हमारे पेशेंट्स को लेके आते हैं, उनकी बिलिंग करवाते हैं, उनको कौन से रूम में डालना है वो देखते हैं। ओपीडी स्टाफ, ऑल स्टाफ्स ऑफ द हॉस्पिटल एंड फार्मेसी एंड पैथोलॉजी आल्सो। आसमा मैम यहीं पे है, हेड ऑफ द पैथोलॉजी। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर कोऑपरेशन एंड ऑल स्टाफ, थैंक यू सो मच। सर दारुका सर, जितने भी चार्जेस हैं प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ टेबल, वी विल गो फॉर द केक सेरेमनी। आ जाओ, सब कोई आ जाइए, ये मौका बार बार नहीं मिलता। आ जाओ सब इंचार्ज।
उठा के लो ना, इसका मत करो। इस दूसरी वर्षगांठ में हमारे आरोग्य हॉस्पिटल की तरफ से मैडम और सर ने हमारे यूनिट में काम करने वाले सभी स्टाफ जो कर्मठता के साथ सहयोग करते हुए आपने आरोग्यम का यहाँ तक साथ दिया है। इस प्रोग्राम की अगली कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हर यूनिट से हमने 2-2 लोगों को सेलेक्ट किया है और इस समय हम उनको इस साइड आ जाइए, साइड में सम्मानित करने जा रहे हैं। घुमा भी सकते हो साइड से। डिपार्टमेंट का नाम लिया जाएगा और आपको सामने बुलाया जाएगा और मैं आशा करती हूँ कि आप सब उनका तालियों से स्वागत करेंगे। डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हैं या मैडम के पास आ सकते हैं। हम लोग उसको 100% सॉर्ट आउट करेंगे क्योंकि हर कोई स्टाफ जो अच्छा है हमारे लिए प्रीसियस है। वो हमारे लिए वो बहुत प्रीसियस है, हम उसको जाने नहीं देना चाहते। ये मैं हमेशा प्रभाकर को अपनी मैनेजमेंट की टीम को बोलता हूँ, उनको किसी वे में हमको रिटेन करना चाहिए। थैंक यू। सब जानते हो सूरज को? हाँ, सब। पहला फर्स्ट ऑफिशियली हायरिंग ऑफ आरोग्य हॉस्पिटल सबसे पहला, क्योंकि मुझे आईटी से डर लगता है। करना है, अपडेटेड हॉस्पिटल बनाना है, लेकिन यार आईटी मैं पहले तो आईटी वाले हायर करता हूँ, फिर 2-3 महीने पहले ही आया हो गया था। हॉस्पिटल चालू होने के 2-3 महीने पहले मैंने इसके रखा था। और दूसरा हायरिंग करने वाले को रखना है। मैं कहा ये दोनों को पहले रखना है, उसके बाद सब काम चलता रहेगा। तो डेफिनेटली सबसे पहला स्टाफ जो ऑफिशियली आरोग्य हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था, 2 साल से ज़्यादा हो गए और बहुत मेहनत के साथ लगा रहता है। आई थिंक हमारे हॉस्पिटल का आईटी डिपार्टमेंट बहुत अपडेटेड है, मतलब इट्स बेटर देन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ एटलीस्ट IMT। और हम इसको रेगुलरली इसको ये बोलते हैं कि इसको और अपडेट करना है। वी हैव टू मेक इट एज अपडेटेड एज एनी ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली एंड मुंबई, ऑफ एनी ऑफ द मेट्रो हॉस्पिटल ऑफ इंडिया। एंड वी विल एंड ही इज रियली वर्किंग हार्ड, अच्छा काम कर रहा है और हर चीज़ को दिन रात लगे रहता है। इवन बहुत बार इससे नाइट में भी 24 आवर काम करना पड़ता है। कभी आईटी की प्रॉब्लम तो कभी भी आ सकती है और अपने हॉस्पिटल में आईटी के बिना कोई भी काम हो नहीं सकता, बिकॉज एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिलिंग टू लेके डिस्चार्ज तक एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड, जो एक अच्छी चीज़ जो हमने स्टार्टिंग से ही डे 1 से ही रखा है। और इसके कारण से ही हॉस्पिटल का नाम भी बहुत होता है, क्योंकि जब चीज़ें कंप्यूटराइज होती है, ऑनलाइन होता है, तो लोग इसे बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। इवन बाहर के भी जब हॉस्पिटल देखते हैं, हमारे डिस्चार्ज को देखते हैं, तो दे फील दैट इट्स ए रियली ब्रांडेड हॉस्पिटल एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द आईटी पीपल एंड दे आर रियली वर्किंग हार्ड। तो उसके लिए भी इसको कांग्रेट्स करता हूँ, इसी तरह से लगे रहो और हर बार बेस्ट अवार्ड को लेके जाओ हर साल। संदीप को सब जानते हैं क्योंकि ये ज्यादातर समय बहुत बार यहाँ भी नहीं रहता है, सभी जानते ही नहीं कौन नहीं। जो नहीं जानते वो संदीप हमारे साथ 10 साल 11 साल से 11 साल से मेरे साथ हैं। आई थिंक सेकेंड अमित के बाद, मतलब सबसे पहला जो मुझे मेरे साथ आया था अमित आया था, उसके बाद संदीप आया था और मेरी प्रैक्टिस के पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ है। हमेशा बोलता हूँ, आप भी बोलूँ, हमेशा बोलूँ, डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्किंग है और अपने काम को लेके बहुत ऑब्सेस्ड है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। पुराना भी है, 11 साल से हमारे साथ है, तो ये चीज़ मैंने बोला कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू बेटर एंड बेटर। जो लोग अच्छा करते हैं उनकी हमेशा प्रोफाइल देखना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक रहते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। ये इसकी क्वालिटी है कि ये 11 साल से साथ में है और हर दिन उस वे में काम करता है, हर दिन ये सोचता है कैसे हम क्या करें कि और हॉस्पिटल को आगे लेके जाए, क्योंकि मार्केटिंग एक हॉस्पिटल का बहुत बड़ा पिलर होता है, तो ये जो उसने संभाला है
दूसरा जसविंदर कितने दिन पहले आया जसविंदर? 1 साल हो गया? जसविंदर 1.5 साल हो गया। वही अगेन नया है लेकिन ओल्ड क्या बोलते हैं डायमंड ओल्ड वाइन इन न्यू वाटर। बहुत अच्छा है। इसने भी 1.5 साल में जो ट्रस्ट एटलीस्ट मेरा जो डेवलप किया है उसको मैं काबिले तारीफ है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये इस लेवल का काम कर सकता है। डेफिनेटली इस लेवल का काम कर रहा है, संदीप के लेवल का काम कर रहा है, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। कौन अच्छा है? दोनों बहुत अच्छे हैं और दोनों मन से तन मन धन से सब तरह से काम करते हैं। तो और मैं हॉस्पिटल भी इन्हीं लोगों के कारण आगे बढ़ रहा है, तो सबसे पहले मैं इन लोगों को थैंक यू बोलता हूँ। और ऐसे ही आप लोग हॉस्पिटल को आगे लेके जाना है, सिर्फ हॉस्पिटल के बारे में सोचना है। थैंक यू। बस ये है ना। बागी जो है सबसे पुराना एम्प्लॉय, उतने बजे करके देगा। सुबह 11 बजे उठता है ये, इसका टाइम फिक्स है कि रात को 1 बजे सोएगा, सुबह 11 बजे उठेगा और ये शिफ्ट ज्वाइन करता है 11 बजे। बट अगर किसी दिन मेरा कोई स्टाफ नहीं आया, बीमार हो गया है, तो ये 6 बजे उठ के सर्विसेज करके यूटिलिटी का भी काम देखेगा, कचरे का भी काम देखेगा, सर्विस भी देखता है, ओपीडी सर्विसेज भी देखेगा। दौड़ दौड़ के पेशेंट एडमिट होगा, कौन सा फ्लोर खाली है, कौन सा बेड खाली है, इनका काम रहता है। ये सब तरफ से डांट सुनते हैं पर हमेशा मुस्कुराते हुए काम करती है। इसकी क्वालिटी मैंने देखी है। कंप्लेन चाहे पेशेंट रिलेटेड हो चाहे स्टाफ रिलेटेड हो, उसको कोऑर्डिनेट करना। बिलिंग की रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको बिलिंग से बात कराना। पेशेंट की कोई प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल कोई, तो बेसिकली देयर वर्क इज टू कोऑर्डिनेट बिटवीन 2 टीम, आइदर बिटवीन द नर्सिंग विद हाउसकीपिंग स्टाफ विद पेशेंट विद आईपीडी स्टाफ, आईपीडी बिलिंग। सो शी रियली डू इट वेरी नाइसली और बहुत अच्छी तरह से काम करती है। और प्रशांत आई थिंक अभी उसे भी अवार्ड दिया था लेकिन वो है नहीं, वो उसने भी बहुत अच्छी तरह काम को पिकअप किया है। तो डेफिनेटली हैट ऑफ टू ऑल ऑफ बोथ ऑफ यू अच्छा काम करने के लिए। और करण आता है और कहता है हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा। अरे ठीक हो जाता है। जुगाड़ इंडिया में, जुगाड़ से काम करना इंडिया में आना चाहिए। कोई ना कोई तरह से जुगाड़ करके काम कर देता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है नहीं। और सब कर लेता है, सब इसको धीरे धीरे इसमें सब बायो मेडिकल क्या क्या काम, इलेक्ट्रिकल काम, नॉन मेडिकल काम, सारा जो काम अच्छी तरह से कर लेता है। इससे गुड क्वालिटी जिसने बहुत अच्छी तरह से निभाया, जिससे हम सुखी होते हैं। जब तक बाथरूम क्लीन नहीं है तो सब कुछ अधूरा है। डॉक्टर सचिन, आप ही का नाम अनाउंस हो रहा है। मेडिकल पार्ट, एक सर्जिकल पार्ट। ठीक है, मेडिकल का बैकबोन ये है, सर्जिकल का बैकबोन ये है। ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। हॉस्पिटल के लिए बैकबोन है, हॉस्पिटल के लिए ड्यूटी डॉक्टर कंसल्टेंट से भी मतलब कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं नहीं रहूं, ये रहे तो ये लोग अगर ढंग से देख लें तो मैं घूमने भी जा सकता हूँ। इसलिए इन लोग को अवार्ड मतलब ये लोग अच्छी तरह रहे तो मैं भी अच्छी तरह रहूंगा। लेकिन डेफिनेटली लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। दत्ता आईसीयू इसने बहुत अच्छी तरह संभाला है, सारे प्रोसीजर करता है, अच्छी तरह करता है। और मैं दूसरे ड्यूटी डॉक्टर को ये बोलना चाहूँगा, अपने सीनियर को गुरु बना के उससे काम सीखो। अगर ये कुछ भी सीख कर रहा है
कोई प्रोसीजर भी करता है तो अगर जूनियर को आगे बढ़ना है तो उसके साथ रह के काम सीखना चाहिए। बहुत मेहनती है, बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इसके लिए ये मैं इसको थैंक यू बोलता हूँ ताकि मुझे आईसीयू की अब टेंशन नहीं होती है। मैं बस आपको एश्योरेंस ये दे देता हूँ कि यहाँ ठीक हो गया तो ठीक होगा, नहीं तो कहीं ठीक नहीं होगा। ये मैं पेशेंटों को एकदम गारंटी दे देता हूँ कि अगर यहाँ ठीक होना है तो ठीक हो जाएगा, अदरवाइज और कहीं ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे जुझारू लोग हमारे साथ। ये सबसे बड़ी चीज है। सचिन अच्छा है, काम अच्छा करता है, कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा करता है, हर चीज में इंटरेस्ट लेता है, वो सबसे बड़ी चीज है। इंटरेस्ट लेके आगे लेके बढ़ के काम करना। सर्जिकल पार्ट पूरा अच्छी तरह संभालता है, तो दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट सभी अच्छे हैं, हमारी ड्यूटी डॉक्टर की टीम बहुत अच्छी है, हर चीज की टीम अच्छी है। और लेकिन लोगों ने एज ए लीडर के जैसे फ्रंट पे रह के काम को बहुत अच्छी तरह संभाला है। ओटी जब मैं शुरू में आई थी मैंने देखा 200 डायलिसिस मुश्किल से होता था, और तब एक थीम रखा गया, तुम इसको 250 करो, 300 करो, 500 करो, और आज ये 800 में पहुंच गया है। बात करते हैं कि मैम प्लीज एक दिन मिल जाएगी क्या छुट्टी, और तब हमको तरस आता है, तब हम इनको ऑफ देते हैं कि आप सब उनका तालियों से स्वागत करें। मनीषा ने 2 साल जब से हमारा हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है तब से ये हमारे साथ है। सबसे पहले स्टाफ में सूरज और मनीषा थे, यहाँ तक पहुंचा है, सबके कारण पहुंचा है। इतने तुम लोग जो हो इसी के द्वारा हायर किए गए, ठीक है। सारा काम इसका कंसिस्टेंटली सी इज वर्किंग सिंस लास्ट 2 ईयर, और बहुत अच्छी तरह से इसने मेहनत करके इस हॉस्पिटल को इस मुकाम पे लेके आई है। तो इससे भी ये चीज हमें सीखनी चाहिए कि अगर आपको कहीं भी आगे बढ़ना है, किसी भी संस्था में आगे बढ़ना है, आपको कंसिस्टेंटली लगे रहना पड़ता है। तो वो एक चीज में कंसिस्टेंसी है। साथ में खुशबू हमारे साथ आई थिंक 5-6 साल से जुड़ी है। हमारे पुराने हॉस्पिटल में भी वो हमारे साथ थी 4 या 5 साल। कितने साल हो गए? 5 साल से, ठीक है। 5 साल में तो लोग बहुत लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन ये ऐसी है कि हमारे साथ जुड़ी और आगे भी जुड़ी रहेगी। बहुत अच्छा काम है, और आप लोग को भी इनसे सबक लेनी है। क्या सीखना है? ये कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं, जो आप लोग इनसे सीखते, ठीक है। चलो नेक्स्ट अवार्ड goes to one and all around Prabhakar sir. Most wanted. हर जगह किसी को कुछ भी जरूरत है, प्रभाकर सर। प्रभाकर भी हमारे सबसे पुराने फैमिली का हिस्सा है। बहुत मेहनत किया है इसने भी, हर चीज को जहाँ भी जरूरत लगती है सबको लेके चलना इसकी एक क्वालिटी है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक हॉस्पिटल को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेके आगे बढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट है सबको लेके चलना। हर संस्था में कुछ प्लस कुछ माइनस होते हैं। जब घर में भी आप रहते हो तो 5-7 लोग से ज्यादा नहीं रह सकते, तो यहाँ 200 से 300 लोग हैं, उनको अगर जोड़ के रखना है तो इसमें इसका भी काफी रोल होता है कि हर चीजों को समझना, समझाना, लोगों को समझाना, भाई ये हो सकता है, कुछ करना, कुछ करना, ये हो सकता है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। इससे ये सीखना चाहिए कि अपने को कहीं भी रहना है तो मिलजुल के रहना है और काम करते रहना है। खुद कर। नेक्स्ट अवार्ड रिसेप्शन से किरण मैम, और वो भी संभालती है हमारी सुधा सिस्टर भी सामने है। जब पहली बार मरीज आता है तो इन्हीं का सामना करता है।
किरण किरण और सुधा भी ये हमारे ये इनफैक्ट किरण आई थिंक 4 साल, हाँ 3 साल मतलब हॉस्पिटल, हाँ वही तो। किरण हमारे साथ 3 साल से है, सुधा हमारे साथ 8 साल 9 साल। कितने साल सुधा? फर्स्ट एम्प्लॉई ऑफिशियली आपके ये लगभग सबसे पुरानी एम्प्लॉई हमारे क्लिनिक से हमारे साथ में है। तो ऐसे लोगों के लिए तो रिस्पेक्ट, प्यार और सब कुछ अलग होता है। तो वो चीज़ इसने जो गेन किया है हमारे साथ रह के, हमारे एक फैमिली का हिस्सा है। डांटता भी हूँ मैं, लेकिन मैं इसे वो तो जो फ्रंट में रहते हैं, जो सामने होते हैं, जैसे किरण है वो पेशेंट से डांट खाती है, ये मेरे से डांट खाती है, क्यों इतना पेशेंट ले लिए? खाने दो ठीक है, लेकिन ये हिस्सा है, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। डांट और ये सब चलता रहता है, वो ये टॉलरेट करती है, इसलिए कम से कम प्राइस तो बनता है। जब सर ने मरीज देख लिया तो अब ओपीडी से मरीज जाता है दवा लेने के लिए। सो मैं आग्रह करती हूँ इस समय ओपीडी आईपीडी फार्मेसी मिस्टर सचिन सामने आ जाइए और लोकेश्वरी साहब लोकेश्वरी साहब सचिन कितने साल से हमारे साथ थे? 2018 मतलब अब तुम लोग ये मत सोचना कि जो सबसे पुराने स्टाफ उनको ये अवार्ड जाना है, जो नए हैं अच्छे हैं उनको भी जाना है। लोकेश्वरी ठीक है, नई एडिशन है, नहीं राइट? कितने साल इसको हो गए? 1.5 साल हो गए। तो पुराने से मतलब नहीं है, पुराने का एक है कि पुराने हैं, कंसिस्टेंट है, ये एक प्लस पॉइंट है। सबसे इम्पोर्टेंट अच्छे पॉइंट जो सचिन में मैं ये बोलूँ ऑनेस्टी जो बहुत जरूरी है, वो वही वो उस कारण से वो यहाँ तक है। सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी सबसे इम्पोर्टेंट जो उसने मेंटेन किया है, जो ट्रस्ट डेवलप किया है हम लोगों को, इसके कारण से ये अभी तक यहाँ पे और आगे भी है। इसके बाद मैं बिलिंग के स्टाफ को बुलाना चाहूंगी। सीमा मैम, तब वो बाद इसको स्किप करके सीमा मैडम को बुला लो, फोन करके कोई ना कोई एक जन हाथ उठाओ तो फोन किया है, पता लगे सब सोचोगे। के साथ में मिस्टर राकेश पैथोलॉजी, मिस्टर राकेश राकेश आसमा पैथोलॉजी में और राकेश 6-7 साल से तो होंगे ना, हाँ 9 साल से है। तो आई थिंक हमने पैथोलॉजी जब मैंने एटलीस्ट शुरू किया था, मुझे तो ABCD भी नहीं आती थी। सब करते करते सीख गए, आगे भी सीखते रहेंगे, नई नई मशीन लगाएंगे, फिर आप लोग साथ में रहोगे, अच्छा काम करोगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अवार्ड गार्ड रूम, जो हमारी सेवा के लिए तैनात खड़े रहते हैं, मिस्टर कमल एंड मिसेस लीना।
सीमा मैडम आ गई हमारे बीच में, सीमा मैडम सामने आ जाए और साथ में दीपक सामने आ जा। साइड घुमा लेता बिलिंग डिपार्टमेंट आप सब जानते हैं, इनकी मेहनत और इनके परिश्रम को हम देखते हैं कि जो मरीज भर्ती होते हैं बिलिंग के समय बहुत सारी बातें बोलते हैं। सीमा और दीपक 10 साल से, कितने साल से हमारे साथ है? फोटो ले 8 साल। और सीमा 1.5 साल, ले लिए 2 साल। मैं तो ले तो लिया 2 साल से ऐसा नहीं कि हम नए स्टाफ को अवार्ड नहीं दे सकते हैं। सीमा 6 महीने पहले भी आती तो भी अवार्ड लेके जाते। सिंसियरिटी, काम पे लगे रहना और मेहनत करते रहना, ये सबसे ज्यादा इससे सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। ठीक है। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है कि ये हर चीज याद रखती है, जो करना है वो ऐसा नहीं कि पोस्टपोन करना है, उसको करना ही है या नेक्स्ट डे तक उसे कंप्लीट करना है। वो सब अच्छी क्वालिटी है। अच्छी है मैडम, नोटबुक लेके चलती है, हम जो बोलते हैं मैडम नोटबुक में लिखती रहती और फिर टिक 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 करती रहती है, ये हो गया ये हो गया। ये प्लीज आप लोग भी एज अ डेली रूटीन में अपने लाइफ में डाल सकते हो। स्पेशली इन चार्जेस को तो डेफिनेटली अपने पास एक डायरी रखनी चाहिए, जो काम उसे याद आ रहा है, ये जो काम उनके सीनियर्स ने बोला वो एक जगह लिख लेना चाहिए। उसके बाद उसे जब कभी टाइम मिले एक एक करके दिस इज प्रोफेशनलिज्म, जो एक बड़े कॉर्पोरेट में होता है, वो अपने को डेवलप करना चाहिए। तो अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, बोल दिया तो याद हो गया, लेकिन जनरली 80% याद होता है, 20% आप भूल जाते हो, और वही 20% जो डिफरेंस होता है वो क्रिएट होता है। तो अपने को उस वे में मेंटेन करना चाहिए, हर चीज लिखना चाहिए, उसे उस काम को उसी दिन कंप्लीट कर देना चाहिए। ये अच्छी क्वालिटी है जो अपने को सबको सीखना है। इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। देखो तो डेफिनेटली काबिले तारीफ है। कितने साल से काम करते हैं सर? 2 साल। अगेन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उससे हर ऑर्गेनाइजेशन में उसकी स्टाफ की उसकी वैल्यू अलग होती है। तो बहुत अच्छा है, इसी तरह से आप लोग काम करते रहो।